नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 23 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, जॉब कब तक लगेगी, इसके अलावा शादी कब तक होगी, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, घर कब तक बनेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा और हेल्थ प्रॉब्लम, ये इन्होंने पूछा है। और ये एडवांस पामिस्ट्री है। और आप जब पिक्चर साफ नहीं देते, इस हाथ में हुआ क्या, इस हाथ में मेरे को लेफ्ट में भी दिक्कत आई है। अब आधी चीज़ें मुझे राइट हैंड पर मिली हैं और आधी मुझे लेफ्ट हैंड पर मिली है। जैसे 6 से 7 साल जो है, 11 साल तक मुझे लेफ्ट राइट में मिला है, ठीक है। फिर मुझे 13 से 14 साल लेफ्ट में मिला है, 16 साल लेफ्ट में मिला है, फिर 17 साल 18 साल लेफ्ट में मिला है, लेकिन 13 और 14 ये राइट में भी मिला है। यानी मेरे लिए बहुत दिक्कत आ गई, पिक्चर की क्वालिटी साफ दे ही नहीं पा रहे थे। आजकल क्या है ना, ये अजीबोगरीब कैमरे हो जाते हैं। कोई टेक्नो मोबाइल ले आता है, पता नहीं अजीब सा, मैंने नाम भी नहीं सुना होता। ये पता नहीं अजीब अजीब मोबाइल होते हैं। कभी कभी वो क्या होता है, उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती, कैमरे का लेंस नहीं अच्छा होता, पुराने मोबाइल होते हैं, ये भी परेशानी आ जाती है ना। आजकल के तो टेक्नोलॉजी अलग हो गई है, उन मोबाइलों में तो पहले वालों में कहाँ दम होता था, तो परेशानी आ जाती है वहाँ पर। एनीवे, अब देखो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पकड़ते हैं। आपने तो 32-36 सुना है, बस केवल 32 से 36 साल ना। सबसे पहले 20 साल को पकड़ने की आदत डालो। देखो 20 साल बहुत ज़रूरी होता है। अब पहले मैं चीज़ों को सिखाता हूँ। देखो, एक साल दिखाता हूँ इसको। जब आप पामिस्ट्री सीख रहे होते हैं ना, तो उसे राउंड कर लेना, फिर लेफ़्ट में ज़रूर चेक करना, तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या मतलब है इसका। देखो, वैसे समझ नहीं आएगा। देखो मैं बताता हूँ। ये इस उंगली को पकड़ते हैं, यानी ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये 20 साल है। यानी ये जो रेखा है ऐसे आई है, ऐसे करके ऐसे, ये यहाँ से आई है, ये 19 साल है। तो यानी 19 से 20 के बीच में इस लाइन पर आइसलैंड है। ये देखो, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है। यानी 19 से 20 के बीच में दिक्कत आई थी। केवल राइट हैंड ये बता रहा है, समझते रहो। यानी ये इसको इस लाइन पर आती है तो प्रोग्रेस लाइन है ये, यानी इनको भी आई है। देखो लॉजिक समझा रहा हूँ, इनको भी आई है, इनको भी आई है का मतलब है कि घर पर भी आई है। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाएं इस रेखा को टच कर रही थी। अब ये राइट हैंड में स्किप लगा हुआ है। स्किप लगने का मतलब है जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं भगवान ने, लेकिन जो पढ़ने जानता है लेफ्ट हैंड को, वहाँ साइन ही अलग मिलेगा। यानी राइट हैंड का फार्मूला वही है, लेकिन समझने में दिक्कत आ रही। लेकिन लेफ्ट हैंड का फार्मूला बाइफरकेट करके है। मैं यहीं पॉज करके आपको लेफ्ट हैंड पे ले जा रहा हूं। अब देखो, हमें पता है ये 20 साल की रेखा है, ये 20 साल की रेखा। तो मैं क्या करूंगा, इसे सीधा ले आऊंगा। देखना, मैं यहाँ टच कर रहा हूँ ना, यानी मुझे 19 से 20 देखना है, तो मुझे यहाँ देखना है। अब मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ। ये साइन जो देखो, ये साइन क्या है, ये देखो, ये आइसलैंड है। ये देखो क्या है, आइसलैंड। ये देख रहे हो आप, यहाँ एक लगा रखा है। अब ये क्या है, पहले नीचे घर बना रखा है, ये समझते रहो, घर बना रखा है, और ऊपर क्या है, स्टडी में दिक्कत है। यानी अब मुझे बताओ, ये जो साइन था, ये राहु का प्रभाव था या नहीं था? ये जो सर्कल, ये जो मैंने यहाँ बनाया, वहाँ क्या था, इस लाइन पर ऐसे और ये रेखा पर ऐसे कर रखा था। तो ये 19 से 20 में घर और प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत थी। तो राइट हैंड का फार्मूला लेफ्ट हैंड पर के फार्मूले के साथ अलग रहेगा, लेकिन मतलब एक रहेगा। तो मैं क्यों राइट और लेफ्ट के फार्मूले अलग होते हैं ये क्यों कहता हूं?
यानी राइट का फार्मूला भी वही है। ये नहीं है कि राइट में जिंदगी अलग चलेगी और लेफ्ट में अलग चलेगी, ऐसा नहीं है। यानी यहां पर मैंने इनसे पहले बोला 19 साल पर आपको स्टडी में दिक्कत आई थी और घर पर लड़ाई हुई होगी मेजर, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इन्होंने कहा सर घर पर लड़ाई तो हुई है लेकिन स्टडी में नहीं हुई थी। मैंने कहा हुई है। तो फिर वो आदमी कहते हैं अरे सर मैं तो फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में, लेकिन बाद में वो जो है नंबर कुछ करके जो है ठीक हुआ था। तो ये क्या है, ये यहाँ पर है ये, और इसने अगर ट्रायंगल का रूप ले रखा है तो ये बाद में ठीक करेगा। इनके मतलब ये निकलते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, आप लोग ऐसी कैलकुलेशंस को नहीं समझ पाते हो, इसमें आपको दिक्कत आती है। अब ध्यान से समझाता हूं इन चीजों को। देखो हमने क्या कहा चीजों को कि कहां पर कौन से साइन बन रहे हैं उन्हें पकड़ना जरूरी होता है ना। दिखा रहा हूं, एक साइन दिखाता हूं। अब जरा 21 वाले फार्मूले को देखते हैं। 21 का फार्मूला कौन सा है, देखो ये 21 का फार्मूला है। यहां पर 21 के फार्मूले के नीचे भी तो एक रेखा बनी है। 21 साल पर ये ट्रेनिंग का होता है। ट्रेनिंग लेना, कोचिंग लेना, पढ़ाई से रिलेटेड, ये पढ़ाई से रिलेटेड है। पहली बात 21वां साल ये निकलेगा। अब आपने क्या देखा कि ये जो काला एरिया आ चुका है, तो क्या होगा कि 21 से 22 साल के बीच में इन्हें यही नहीं समझ आएगा उस कोचिंग में हो क्या रहा है, ये परेशान रहेंगे, समझते रहे। अब आपने क्या देखा, ये एक ट्रायंगल आ चुका है आगे जाकर। अब क्या होगा, मैं कहूँगा आपने 22 से 23 में एक पेपर दिया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए आप। सर बिल्कुल था मैं तो यहाँ पर। मैंने कहा होगा नहीं। सर एक बात बताओ, इसका क्या मतलब है, ये जो साइन आया इसका क्या मतलब? इसका मतलब है लोन लेना। घर पर लोन लिया था किसी? हाँ सर एजुकेशन लोन लिया था यहाँ पर। यानी इन चिन्हों की अहमियत है, सही में अहमियत है या लाइन की अहमियत है? मुझे बताओ, आप तो लाइनों के पीछे पड़ते हो। एक रेखा यहां से हटकर वहां जा रही है, उस रेखा में कभी लोन आता है? लोन कभी रेखाओं पर आएगा? घर कभी रेखाओं पर आएगा? बस इससे घर बन जाएगा। अगर ये तरक्की की रेखा है तो घर बना दोगे। सब इसी पर जिंदगी आपकी जो है उलझी हुई है। ऐसे नहीं करते हैं पामिस्ट्री को, धजिया मत उड़ाया करो आप लोग पामिस्ट्री की। ये ट्रायंगल्स बने हैं, लोन से रिलेटेड है। इसके बाद फिर एक रेखा बन गई है, फिर दो रेखा बनाकर रेखा को घुमा दिया गया है। ये देखो ये क्या है, मैंने बनाया है ये बताओ। यहाँ के बाद पहले तो ये वाला एक साइन आया आपका, ये रहा देखो, ये ऐसे करके देखो, ये उसके बाद फिर एक साइन आया ऐसे घूम कर आया, इसी के नीचे एक साइन ऐसे आया हुआ है, फिर एक घूम कर आया हुआ, इसी के नीचे एक रेखा आई है, फिर इनकी ट्रांसफ़र हो रही है ट्रांसफ़र। इसका मतलब नौकरी लगेगी इनकी? हाँ लगेगी, ये देखो नौकरी लगेगी। अब आप क्या बाइफरकेट करते हो? मैंने कहा पहले 22 से 23 में एक पेपर दिया था, 23 से 24 में अभी एक और पेपर देना है जो दूसरी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट चेंज करके है। ये पेपर देना है, ये देखो पेपर देना है। हाँ सर देना है। इस पर क्या साइन बना है? एक साइन ऐसे बनकर फिर आगे गया हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि इस पर राहु का प्रभाव है। ये देखो ये चिन्ह राहु का प्रभाव है ये। तो आपको पहले ज़्यादा मेहनत करनी है 23 से 24 साल वाले पेपर पर। यहाँ आप अटक सकते हो, और अगर यहाँ अटके तो फिर आपकी यहाँ लगेगी जॉब। या ये पहले टेम्परेरी बेस पर, फिर यहाँ पर एक और पेपर दोगे, फिर उससे रिलेटेड है। यानी आपकी 24 से 25 साल के बीच में आपकी जॉब लगेगी, और उसके बाद जैसे ही लगेगी आपकी ट्रेनिंग होकर आपकी जगह चेंज हो जाएगी, यानी स्टेट चेंज हो जाएगी, ट्रेनिंग भी होगी आपकी।
तो ये साइन इसलिए बने थे। ये कोई भी साइन मैनेजर लेवल का नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल का नहीं है। ये ट्रायंगल्स ऐसे ही बना दिए थे बीच में। ये है कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक ये साइन आपको बता देता हूँ। ये साइन जो है एक्चुअल में, ये साइन मुझे भाई का लग रहा है। भाई थोड़ा सा शादी के बाद अलग होना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो सब साइन बने हैं ना, ये साइन, यहाँ से तो आप अलग हो जाओगे रहने के लिए 27 से 28 साल के बीच में। यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह का है, ठीक है, विद रहना, ठीक है, ये वो है। लेकिन ध्यान रखना इस समय पर कोई बीमार ना पड़े, ठीक है, पहली बात। ये जितने साइन बने हैं ना, ये जितने साइन बने, ये सारे के सारे साइन आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आएंगे आगे। ये जो नीचे से साइन गया है, ये हेल्थ प्रॉब्लम को आएगा। यहाँ ट्रांसफ़र है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत, ये ज़्यादा दिक्कत, यानी आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी पापा के नाम पर भी नहीं हुई है या उसके कागज पूरे नहीं है। और अगर मम्मी पापा को कुछ हो जाता है तो जो बड़ा व्यक्ति होगा उस पर विश्वास मत कीजिएगा, यानी भाई पर, वरना आपने तो अलग होना है, आपने तो अलग होना है, नो डाउट, ठीक है। तो वो चीज़ें तो दिख रही हैं मुझे, लेकिन जब पहले ही एनालिसिस में पता लग गया तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये जो समय है 27 साल है, ये वाला, यहाँ तक तो आपकी जॉब जो होगी ना, उसमें सैलरी भी बढ़ जाएगी। और यहीं से आपकी शादी की रेखाएं बनी है 27 से 28 साल के बीच में, ठीक है, 27 से 28 साल के बीच में। लेकिन 26 में शादी नहीं करनी है, अगर कोई रिश्ता आता है तो, ठीक है, अगर रिश्ता आता है तो नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा था ना, ये जगह चेंज हो रही है, ठीक है, डन। तो यानी 26 पर आप ट्रेनिंग से रिलेटेड भी होगा, और फिर 26 से 27 के बीच में आपने जगह भी चेंज कर लेनी है, और इस समय पर आते आते आपकी थोड़ी सी सैलरी भी, और यहाँ से आप अपनी शादी 27 से 28। अब आपकी वाइफ अगर टीचिंग जॉब से रिलेटेड है तो इतनी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड है तो उसकी कहीं जॉब होगी, आपकी कहीं होगी, तो आना जाना लगा रहेगा, ठीक है। ये जो पतले पतले जो राहु के प्रभाव हैं, इनका मतलब ये होता है कि आपको परेशानी आ रही है। अब ये परेशानी किस चीज़ की है? ये परेशानी किस चीज़ की है? आपके कोई जो सीनियर होंगे वो ज़्यादा काम करवाएंगे, या उनके कारण आपको दिक्कत आएगी। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। इनको देखो, अब जब ये दो रेखाएं आ जाती हैं, यहाँ पर ये दो रेखा आती हैं, इसका मतलब क्या है? इस साल के बाद चेंजिंग, इस साल के बाद चेंजिंग। तो ये समय कैसे चलता है? हम ऐसे देखते, ऐसे हम पकड़ते हैं, ऐसे, ये तो ये 26 27 27 के बाद मैंने लिखा है कि आना जाना, यानी 27 के बाद भी थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग की रेखा दिख रही है। यहाँ पर मुझे इंडिकेशंस दिख रहा है 27 से 28 साल के बीच में कोई चेंजिंग होगी आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है, क्योंकि ये जो साइन बीच में आ गया है ये चेंजिंग करवाता है, ठीक है। ये जैसे ये बना हुआ है साइन, यूं करके यूं बना हुआ, ठीक है, ये ट्रायंगल करके बचाव किया हुआ है नौकरी का, ठीक है, ये ऐसे बनती है साइन, ठीक। अब इस जगह पर, इन जगहों पर आपका ट्रांसफ़र ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी दूसरी जगह पर होगा, या आप करवाना चाहोगे 29 साल। अब ये जो पतली पतली रेखाएं आ रही हैं ना, जो ये यहाँ आकर ऐसे टर्न कर गई है, ये 32 साल है, फिर 32 में, फिर 32 में, फिर 35 पर, इस जगह पर,
फिर 35 पर, इन जगहों पर। ठीक है, अब इस जगह पर आने पर, ये देखो, इन जगह पर आने पर ये जो ये टर्न की रेखा लगाई हुई है, ये क्या है, बीमारी भी लेके आएगी। ये तो बीमारी लेके आएगी ही आएगी, लेकिन ये भी लेके आएगी। ये लाइफ लाइन के बीच में से गई है, इसलिए तो 37.5 और 38 के बीच में मैंने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। और यहाँ के बाद आप ना 4 साल के लिए अपनी ना ट्रांसफ़र अगर हो रही हो तो उसे रुकवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में बीमारी और घर का जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, इस पर कुछ ना कुछ है, इस पर है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब इस समय पर तो आपने अपने अपने घर से रिलेटेड चेंजिंग कर ली, आप अलग हो गए, यहाँ से तो आप अलग हो गए। तो इट मीन्स कि ये जो रेखाएं, ये देखो यहाँ से अलग हो गए ना, ये यहीं से, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग हो रहे हो। इट मीन्स कि आप 44 और 45 साल तक आते आते आप अलग हो जाओगे। और 47 से 48 साल के बीच में, 47 से 48 साल के बीच में यहाँ से लेकर इस जगह पर, इस जगह पर आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी ट्रांसफ़र होगी तो स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये जो बीच वाला साइन आया है, ये होता है ट्रैवलिंग। आप 49 से 50 साल के बीच में आना जाना, यानी आपकी वाइफ कहीं पर है, आप कहीं पर हो, ये मैंने कहा है। उसके बाद मैंने इस जगह पर, ये जो यहाँ पर टर्न करके, ये जो टर्न आया हुआ, ये टर्न आया, यहाँ पर आपका विद प्रॉपर्टी चेंज होगा 53 से 54 साल विद, ये देखो, ये लोन विद चेंजिंग। अब मैं यहाँ के आगे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी जो है वो इतनी साफ नहीं थी। केवल 55 साल तक बताऊंगा। देखो, पास्ट मैच हुआ आपका, इतनी गंदी फोटोग्राफ से भी पास्ट मैच हुआ या नहीं हुआ? होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कहाँ? शादी से रिलेटेड भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये रेखा जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये रेखा जहाँ से स्टार्ट हो रही है 26 साल। अब इसी के साथ ना ये क्या हुआ है, ये एक घुमाव, ये घुमाव और ये ट्रेंगल, यानी आपको रिश्ता तो 26 पर आएगा, लेकिन ऊपर डिस्टरबेंस दिख रही है 2 रेखाओं के साथ। मैं वो रिश्ते को नहीं चाह रहा। देखो, ये 2 रेखाओं के साथ है ना, मैं नहीं चाह रहा 26 में शादी हो। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंगल बना, यूं कर दिया तो 27। फिर उसके बाद एक रेखा ऐसे करके ऐसे बना। तो मैं 27 से 28 साल के बीच में कह रहा हूँ। लेकिन ये जो डिस्टरबेंस चल रही है ना, ये यहाँ तक और इसके बाद ये घूम गई, ये तो ठीक है, लेकिन आपको 31 साल तक शादी में थोड़ा सा बनाकर रखनी पड़ेगी। यानी यहाँ तक थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपने 27 से 28 साल के बीच में शादी करानी है। अभी मेरे को एक ना किसी ने रिप्लाई करा, दूसरे चैनल से आते हैं ना, जो गालियाँ देते हैं, गालियाँ, और आप लोगों के हितैषी होते हैं, लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त था, इन्होंने उनसे कहा, देखो पहले तो बोला इन्होंने फीस इतनी ले रखी, मैं उतनी लेता ही नहीं। इसका मतलब वो ब्लफ मास्टर्स है, समझते रहे ना, वो झूठ बोलते हैं और आपके हितैषी बन रहे हैं और कहते हैं कि मेरे दोस्त को कहा कि इतनी उम्र तक शादी मत कराना, उसके तो रिश्ते आ रहे हैं और वो बेचारा जो है कंफ्यूज होकर बैठा है। ऐसे लोगों से बचो। मैंने क्या कहा, रिश्ता तो आएगा, मत कीजिएगा, मत करो। मैंने मेरे ख्याल से 7 से 8 लड़कियों की शादी बचाई है जिनके पति की डेथ हो जानी थी, जिनकी डेथ और जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, और तो मैंने बताया था कि इस समय पर इसके कारण हुई है। अभी एक हाथ आया था जिसमें बेटा जिस समय पैदा हुआ था वो साइन दिख रहा था, और मैंने कहा कि आपको कोई सिजेरियन तो नहीं हुआ था यहाँ पर?
तो उन्होंने कहा नहीं, कोई सिजेरियन नहीं हुआ था, मेरा बच्चा हुआ था यहाँ पर, ना मैं बीमार हुई ना मेरे घर। मैंने कहा श्योर श्योर श्योर, यस। और जब बच्चे की हालत में वहां पर मुझे दिक्कत दिखी तो मैंने कहा ये बच्चा मर गया था क्या, डेथ हो गई थी इस समय। देख रहे हो, वहीं समझ गया था। अगर कुछ नहीं हुआ और उस साइन के बच्चे के साइन पर ही बता दिया था भगवान ने, मैं समझने में दिक्कत आई थी। लेकिन जैसे ही उस साल पे पहुंचा, वहां बच्चे का साइन बना हुआ था, मैंने कहा ये साइन बच्चे का साइन है, यानी इस वक्त कुछ नहीं हुआ तो यहां होगा। तो ये एडवांस पामिस्ट्री है, उन लोगों को समझ नहीं आएगी। वो तो बस यही है कि भैया हमें सीखना है, हमें आता है और इसे कुछ नहीं आता है। छोड़ो, आपका पास्ट मैच हुआ ना, मुझे तो आपसे मतलब है, मुझे किसी भी यूट्यूबर से मतलब नहीं है। सीखने वाले हैं, सीखो, आप सीख सकते हो, सीखो। जिसका हाथ है उसे पता है कि 100% मैच होगा। जब पास्ट होगा तो फ्यूचर भी होगा। अब यहां दिक्कत क्या थी, एक्चुअल में साइन क्या बन रहे हैं। देखो ये रेखा जो है, ये रेखा यहां आई है, ये क्या है, ये है यात्रा रेखा। अब ये यात्रा रेखा जो है ये इंडिकेट कर रही है, ये इसके साथ टच है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में आप और आपकी वाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ यात्राएं, यानी उनकी जॉब कहीं और आपकी जॉब कहीं। और ये साइन जो है, ये जो बने हुए ट्रायंगल्स है, ये कहते हैं बचा के रखो शादी को, वरना दिक्कत आएगी, कुछ समय आपका डिस्टर्ब चलेगा, ये समझ लेना। और भाई से रिलेटेड मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बता दिया। एक इंडिकेशन और दे देता हूं, जहां काम कर रहे होगे, एक एग्जांपल देता हूं। ड्रॉर, आपने 4 दिन की छुट्टी लेनी है, ड्रॉर खुला हुआ है, चाबी लगा के जाओ। अगर बैंक वाले कहते चाबी लगा के क्यों गए, तो फिर उसका वीडियो बना लो या फोटो, और उसके अंदर क्या क्या चीज रखी है पहले ही 2 जनों को बोल दो। मेरा आपके को कहने का मतलब यह है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत आ जाए। क्योंकि ये जो छोटे छोटे साइन जैसे बने हुए हैं, ये इंडिकेशंस देते हैं कि आप थोड़े थोड़े परेशान हो रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो आपको पूरा मैंने बता दिया, लेफ्ट और राइट के बारे में बता दिया कि कहां से मैं चीज़ों को पकड़ता हूं, वो ग्राफ में दिखाता हूं मैं आपको। अब ये देखो, ये कहां से पकड़ा मैंने, ये साइन कहां से पकड़ा, अरे ये तो दिखाया ही नहीं मैंने आपको, राइट हैंड में दिखाता हूं। ये देखो, मैंने तो यहां से शुरू करके आपको वहां बता दिया था ना। ये देखो, ये था ना हमारा 19, ये देखो ये 20 और 19, ये था ना। इसका मतलब समझाते समझाते वहाँ ले गया था ना, ये था ना। तो अब मैंने राइट हैंड पर यहाँ पर 19 से 20 में 2 चीज़ें बता दी, आप समझते रहना। अब मैं इस एरिया पर अगर मैं आता हूँ, इन एरिया पर आता हूँ, तो यहाँ पर क्या इंडिकेशंस है बताओ मुझे। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है कि 13 से 14 साल के बीच में कोई बीमार पड़ा दिया। देखो ये कट का निशान, और ये जहां लाइन लगा रखी है, ये भी एक बीमारी की रेखा है। घर पर कोई बीमार हुआ है इन समय पर, और 13 से 14 साल के बीच में। अब ये जो साइन है, ये क्या है, 12 साल वाला क्या साइन है, यहाँ पर कोई पापा ने कोई काम चेंज किया होगा, समझते रहो। ठीक है, अब मैं इससे आगे चलता हूं, इससे आगे चलता हूं तो ये साइन आता है। ये देखो, ये पकड़ना बड़ा मुश्किल था ये साइन को। ये 2 रेखाओं के बीच में एक घर का निशान बना है, ये ऐसे बना था। ये पकड़ना मुश्किल था आम किसी के लिए भी। मैंने यहाँ पर कहा कि इस समय पर फिर घर पर लड़ाई हुई है 11 और 12 साल पर। और ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये जो पहले ये एक ट्रायंगल बनाया यूं करके यूं, और ये जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ये वाले, मैंने कहा 6 और 7 साल यहाँ से आप अलग हुए होगे, और फिर कुछ अंश आपका रह गया होगा प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से रिलेटेड चीज़ों पर। तो आप देखो कि इन छोटे छोटे साइनों से जिंदगी, क्या ये बहुत बड़ी बात है कि बंटवारा होकर अलग हो गए और आप लाइन को पकड़ के बैठे हो कि यहाँ आइसलैंड आया हुआ है, आइसलैंड आया। ये नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी में इनके पेरेंट्स से रिलेटेड इस समय क्या हुआ है।
ज्वाइंट फैमिली में क्या हुआ है, कब लड़ाइयाँ हुई हैं। देखो एक 16 साल का जो है चिन्ह मैं लेफ्ट हैंड पे दिखाता हूँ, यहाँ नहीं दिखा मुझे, ये 15 साल का चिन्ह है, ये वाला 15 साल का चिन्ह है। अब इस 15 के बीच में चिन्ह, जरा इसे जूम करके देखते हैं ये चिन्ह क्या है। ये देखो ये चिन्ह कैसे बनाया हुआ है, यूं रखा पहले, एक साइन ऐसे बनाया, ये देखो 15 पर ऐसे पहले डिस्टरबेंस थी, 15 से 16 के बीच में पहले ये चिन्ह बनाया, यानी दो रेखाओं के बीच में से ये चिन्ह बना, यानी दो रेखाओं के चिन्ह बीच में बना और ऊपर ये बना हुआ है। तो ये क्या है कि यहाँ पर बंटवारे की बात हुई है 16 पर, 16 पर। और इसके बाद ये जो साइन आया हुआ है, ये जो साइन आया हुआ है यहाँ से लेकर ये अलग होने, ये क्या है, 17 से 18 साल, ये जैसे ही आएंगे तो ये अपना स्कूल या कोई चीज़ चेंज करेंगे। और उसके बाद ये साइन का क्या मतलब होता है कि लोन से रिलेटेड हुआ है। तो यानी 18 से 19 के बीच में लोन से रिलेटेड, यही 19 बोला था ना आपको, यही साइन बोला था ना। तो मैं कोई ब्लफ मास्टर से अपने आप नहीं चिन्ह बना लेता। देखो नीचे ही आ रहा है ना सारा, तो यानी इतनी छोटी सी कूड़े में से सर्च कर रहा हूँ। देखो कितनी गंदी फोटोग्राफ दे रखी है, इतनी सी चीज़ों में जूम कर कर सारी चीज़ें पता लग रही हैं कि इनकी ज़िंदगी में। और आप लाइन को देखकर चल रहे थे, ये लाइन क्या कहती, ये तो घर की तरफ आई है, ये एक आपका घर का हिस्सा जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये है कि अभी पहले आप जॉइंट रहोगे और वो जॉइंट रहते रहते उसमें दिक्कतें आएंगी। ये तो आपकी लाइफ का निचोड़ बता रहा हूँ मैं। इस निचोड़ से क्या लोगे, एक व्यक्ति मूवी देखने चला गया, उसने एक समरी करके बता दी कि इस मूवी में ये होगा, तो आप फिल्म नहीं देखोगे क्या, मूवी नहीं देखोगे। उस वक्त वो डायलॉग क्या कह रहा है, ये डायलॉग क्या कह रहा है, यहाँ चेंजिंग क्या हो रही है, ये होता है। इससे क्या पता लग जाएगा आपको, इससे क्या पता लग जाएगा। ये है पामिस्ट्री, ये पामिस्ट्री नहीं है, ये पामिस्ट्री नहीं है। तो पहली बात, आपका गुरु डिस्टर्ब्ड है। अब ये गुरु डिस्टर्ब्ड है तो ये आपकी स्टडी में भी दिक्कत देगा, और दे ही रहा है। हर काम में पहले बनते बनते दिक्कतें आ रही, और ये फिर आपकी घर परिवार से रिलेटेड कुछ चीज़ों में भी दिक्कत देगा, वो भी आएगी, मैंने बता दिया। और उसके बाद फिर आपका जो है, आपने क्या देना है, देखना है यहाँ पर ये जो है सूर्य वैसे अच्छा है, कहीं पर काला पड़ा है, कहीं ये है, तो मैं इसका उपाय दे दूंगा, गुरु और सूर्य का उपाय। अपॉर्चुनिटी, घर मिलेगा। आपकी पहले छोटी जॉब, वहाँ पर और वर्किंग, ऐसे नहीं है मैनेजर बनोगे आप, छोटे से पहले उस पर करो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ना है। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें बनेंगी, धीरे धीरे बनेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी। ठीक है, डन। तो दोनों उपाय लेते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसलिए राइट और लेफ्ट को पकड़ना जरूरी है।